अब याद रखो भैया, खबर खुद ही निकली, लाश फैली सनसनी। हाउ का भैया, अब खुलेगा राज, कौन है कातिल। हम गहलोत तरीका आपका बता दें कि मामला बाराबंकी के दरियाबाद क्षेत्र का है। सब जने बाप रे बाप बोलत रहे कि देखो भैया देखो, यहाँ बकायदा पुलिस प्रशासन की टीम आवती है, खबर खोद लेगी, लाश निकाल लेगी। हाउ का भैया, अब एक के बाद तो पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। सबके सब भैया कहा अरे बाप रे बाप, देखो क्या होगा, देखो क्या होगा। तो तुमका बता दी कि देखो ये पूरा मामला बाराबंकी के दरियाबाद कस्बे का है, किठई गांव पर जाती है, जहां के रहने वाले मृतक सूरज जौन है वे अपनी पत्नी किरण के साथ अपने बच्चे के साथ बाराबंकी में रहत रहा है। 13 साल से यहीं रह रहा है और बीच बीच में गाँव आवा जावा करता है, क्योंकि इनकी वहाँ संपत्ति रहे वो का लेकर के कुछ विवाद भी चल रहा है। होना का था भैया, इसी बीच में बकायदा पति फिर से हुआ जाती है सूरज अपने गाँव। 1 महीना हो जाती है, नहीं लौटती है। पत्नी किरण बहुत परेशान हो जाती है, वह पता करती है तो पता चलते कि देखो गांव के मनई और बताओ थे कि तुम्हारा पति तो खत्म हो गया, उनका तो दफना दिन, तुमका नहीं पता चला। बेचारी बकायदा किरण पत्नी बहुत हैरान हो जाती है, चौक जाती कि देखो हमका बताइबो ना किरण, ऐसी सी बात हो गई। एक ही बात होना का था। तुरंत बकायदा पत्नी जो है अदालत जाती है, याचिका दाखिल करती है और आखिरकार कोर्ट के आदेश पर देखा तो भैया पुलिस प्रशासन, तहसील प्रशासन, राजस्व प्रशासन सब जने बकायदा मौके पर पहुंचती है, टीम पूरी। आओ कब है के बाद देखा तो कब्र का खोदा जाती है, लाश का निकाला जाती है और सबका बकायदा पोस्टमार्टम करे खातिर पुलिस भेज दी है। अब देखो भैया क्या मामला सामने आवती है, कौन है कातिल, खुलेगा राज। बाकी तो मेरी कार है, कमेंट कर भैया, दूसरा खबर देख लो। अब खुशखबरी का बात है भैया, बाराबंकी सर्किल पटेल तह पर देखा था भैया, जमुरिया पुल का निर्माण कार्य चल रहा है और आखिरकार अब बखत समझ लो भैया पूरा होगा आधा ज्यादा काम होगा। देखा तो बढ़िया स्लेब डल गई रात का, पूरा बखत स्लेब डाल करके कंप्लीट कर दी है। बहुत बढ़िया खुशखबरी की बात है। आओ का भैया, अब स्लेब बढ़िया डल गई, अब बढ़िया बकायदा काम पूरा होगा समझ लो। थोड़ा बहुत बचा है, बहुत हाली बकायदा देखा तो या बकायदा पुल चालू है जी, लोग आ जा सकती हैं। बाकी तो मेरी कार है, कमेंट करो भैया, शहर के लोगों का अब जाम से निजात मिली है, छुटकारा मिली है, राहत मिली है। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब अक्षय खन्ना का यूं मीम सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ, तो हम लोगों ने आपका दिखा दी कि देखो भाई यही इतना बाराबंकी पब्लिक बढ़िया झूम रही है, खिलखिला रही, मुस्कुरा रही और धन्यवाद कर रही सरकार का। तो हमका बता दें कि शासन की ओर से बढ़िया मंजूरी मिल गई है। अब बढ़िया देखा तो बड्डूपुर से जो बड़ा गाँव वाली छोटी सी बकायदा रास्ता पर यात्रा है, वह बकायदा चौड़ी हुई है, 14 किलोमीटर के लंबी बकायदा रास्ता गई रहा भैया। बहुत साल हो गए, बहुत साल हो गए और इपा बकायदा बड़े बड़े गड्ढे हो गए, गड्ढे ने बवासील हो गए। लेकिन अब देखा तो भैया यह सड़क अब चौड़ी हुई है। तो हमका बता दें कि की पहली किस्तों जारी कर दी गई है। तो हमका बता दें कि देखो भैया शासन जो है 37.58 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और यही ने भैया तुमका बता दी कि देखो 7 करोड़ 52 लाख रुपए पहली धनराशि जो पहली किस्त होती है वो का बकायदा रिलीज कर दिया हुआ है। अब बहुत हाली काम शुरू हुई जी है, अब बहुत हाली भैया तुमका चौड़ी सड़क देखे खातिर मिली है। का बात है भैया, का बहुत बढ़िया खुशखबरी की बात है। हम कल तरीका आपका बता दी, शासन की ओर से बढ़िया मंजूरी मिल गई, पीडब्ल्यूडी विभाग का काम देखी है। बाकी तुम्हारा कार्य कमेंट कर, दूसरा खबर देख लो। अब गर्भवती महिला और उनके बच्चे की जान बचाने वाली महिला कांस्टेबल का बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अर्पित वर्गीय जी बढ़िया देखा तो मैं सम्मानित करते हैं। क्या बात है भैया का। और जब मैं तुमको बता दी कि देखो भैया अनिल कुमार पांडे जी का प्रशस्ति पत्र मिलती है, महिला आरक्षी जौन बकायदा रहा है मोनी वर्मा जी का प्रशस्ति पत्र मिलती है और महिला आरक्षी देखा तो प्रतिमा कुमारी जी का भी सम्मानित किया जाती है। क्या बात है भैया का। हम गलत ने आपका दिखा दी। बाकी दूसरा खबर देख लो। अब हमारे बाराबंकी का जल निगम तो बाराबंकी में देखा तो जगह जगह सेल्फी पॉइंट बना रहा है, ताजमहल बना रहा है, ना जाने भैया कब काम पूरा करी है। आओ का पानी तो शुरू कर दी ना, कहूँ कहूँ देखा तो भैया पानी शुरू कर देती है, सुबह चला दे दोपहर का चला दे, चला करके खाना पूर्ति करके चले जाती है। लेकिन टंकी कब बनी है, समय सीमा तो पूरी हो गई है और यह टंकी देखा तो भैया बिल्कुल का बताई ताजमहल बना जा रहा है और एक थोड़ी हरिया कोल पड़ जाती है। यहाँ पर बकायदा सेल्फी पॉइंट लगा के चले गए हैं और लागत है कोनो टोटी भी लेगा है, यहाँ मल्होत्रा जी मिल जाती है। तो ऐसे समाधान दिवस में जाकर के एप्लीकेशन ही ना कि देखो भैया हम फोटो के साथ एप्लीकेशन दिया हूँ, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है भैया, हमारे यहाँ आए रहे टोटी लगाए गए लेकिन देखा तो पानी बहुत देर देर में आवती है, ना जाने का इनका समस्या तनिक सुना लो भैया। श्रम पे अभी जून में जब डीएम साहब ने निर्देशित किया तब जाके पाइपलाइन एक टोटी लगा दी, टोटी वहाँ पर कनेक्शन कर, पानी नहीं आ रहा है। तो जब अभी टंकी नहीं बनी तो पानी कहाँ से मिल जाएगा। अब इनके साथ तो टोटी टोटी होगा भैया, टोटी लेके फोटो खिंचाता हूँ देखा तो भैया टोटी पकड़ रही है। अब बेचारे का करें, वही टोटी वाली फोटो ले जा करके तहसील समाधान दिवस में दीन है नवाबगंज तहसील में और समस्या समाधान की मांग करती हैं। बाकी दूसरा खबर देख लो भैया। पूरा समझ आने का मौका उन्होंने नहीं दिया है, उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को मौका नहीं दिया। अब कहा मदनी साहब दूसरे मौका काहे नहीं देती हो, आप लोग बिरादरी में तो बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने तनिक मौका दीन करो। हम नहीं बोली थन बाराबंकी बढ़िया देखो तो वसीम रेंज मिल जाती है। तो मौलाना मदनी साहब जो बकायदा जिहाद का लेकर के बयान का दिन है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, वो का लेकर के पलटवार करती है और कायदे जवाब देती है वसीम रेंज जी। तनिक सुनो भैया। देखिए जो महमूद मदनी साहब का बयान उन्होंने दिया था कि जहाँ पर जो है जुल्म होगा वहाँ जिहाद होगा, ये उनका बयान जो है बहुत ही निंदनीय था। और उन्होंने जो है तो खुद दूसरे लोगों पे तो आरोप लगा दिया कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन खुद अपनी जो उनकी तंजीम है जमीयत उलमा हिंद में, कभी उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को मौका नहीं दिया, उनको हिस्सेदारी नहीं दी। दूसरे के ऊपर तो आरोप लगाना आसान होता है। और देवबंद का या जमीयत उलमा हिंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई पसमानदा मुसलमान, धोबी मुसलमान या बंजारा मुसलमान
या नट मुसलमान वो कब बनेगा। हमेशा उसका जो अध्यक्ष रहा है जमीयत उलमा हिंद का, वो सैयद रहा है, इन्हीं के घर का रहा है। तो पहले वो हम लोग को हिस्सेदारी दें, पसमानदा मुसलमानों को हिस्सेदारी दें। और जो इस्लाम में मसावात की बात है कि बराबरी की बात है, तो वो अपने मुसलमानों के साथ बराबरी का सलूक नहीं कर रहे हैं और दूसरे लोगों पे आरोप लगा रहे हैं। ये मैं इसकी निंदा करता हूँ और पूरे दावे के साथ कहता हूँ, हिंदुस्तान में जितनी सहूलियत और आराम से मुसलमान यहाँ रह रहा है, शायद किसी मुल्क में रहता हो। इनके जो आरोप हैं वो निराधार हैं। मुसलमान यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अभी SIR को लेके, क्योंकि इनकी जो भाषा है वो विपक्षी नेता वाली है। विपक्ष के नेता जो बात करते हैं वही करते हैं। और आज तक जो भी सरकारें रही हैं, उन सरकारों से इन्होंने डीलिंग की है, राज्यसभा गए हैं, तमाम तरह की डीलिंग की है। लेकिन ये मोदी सरकार है, इसमें इनकी डील नहीं हो पा रही है। मोदी सरकार, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने पसमानदा मुसलमानों की बात की। आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जो है पसमानदा मुसलमानों की बात की है। आज तक अगर ये सबसे हमदर्द सारे मुसलमानों के थे, तो आर्टिकल 341 की पर पाबंदी लगी, धार्मिक पाबंदी लगी कि मुसलमान को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ना महमूद मदनी साहब, ना अरशद मदनी साहब या इनके वालिदैन जब रहे हैं, किसी का कोई बयान नहीं आया, कोई विरोध नहीं किया। तो इससे लगता है कि ये लोग उसी में शामिल हैं और डीलिंग रही। तो SIR को लेकर सब इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, हमेशा समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने जो है मुसलमानों को डरा के वोट लिया, भाजपा का डर दिखाकर कि भाजपा को हराना तो हमारे साथ हो, लेकिन दिया उन्होंने भी कुछ नहीं, हमको सिर्फ वोट बैंक बना के रखा है। सपा के नेता जो बात कर रहे हैं उनसे मेरा सवाल है कि समाजवादी पार्टी के गठन से लेकर आज तक किसी पसमानदा मुसलमान को राज्यसभा जाने का मौका उन्होंने नहीं दिया है। ये नाइंसाफ़ी वो करते चले आ रहे हैं, दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। अब पसमानदा मुसलमान जागरूक हो गए हैं, डर के वोट करने वाले नहीं है। इसका रिजल्ट सामने बिहार में आपको देखने को मिल रहा है कि बिहार में पसमानदा मुसलमानों ने खुलकर नीतीश जी के साथ खड़े होकर वोट किया, वहाँ सरकार बनाई है। इससे ये जो अपने को सेकुलर तथाकथित कहते हैं, डरे हुए लोग हैं, ये डर रहे हैं कि उससे बुरा हाल यहाँ अखिलेश यादव को होने वाला है। क्योंकि वहाँ तो 14% यादव थे, यहाँ 7% यादव हैं। तो तेजस्वी से बुरा हाल इनका होने वाला है, उसी में बिल्कुल पगलाए हुए हैं, इसीलिए अनर्गल तरह के बयान दे रहे हैं। हाँ, वसीम रंजी की बात सुना भैया, बाकी आपके कार्य का दूसरा खबर देख लो। अब यू देखो, हमारे बाराबंकी के जैतपुर में भैया देखा तो पुलिस वाले कम से कम 3 ठोई चोरन का बकरी, मोटरसाइकिल चोरन का हो काम के लो तरीका आपका बता दें, इनका सबका गिरफ्तार कर लिया। बाकी तुम्हारा कार्य कमेंट करो, हमका फेसबुक इंस्टाग्राम पर शंभा का फॉलो कर लो। शिवम सिंह भैया जी डालो फेसबुक पे, बढ़िया फॉलो कर लो।